दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। जानी फीस तो हर हाल में बढ़ेगी। राजकुमार ने सेखी में जब कही बात, हैकड़ी सुन मेकर्स की बोलती हो गई थी बंद। राजकुमार इतने मनमौजी थे कि वे मामूली बातों पर कई फिल्मों को भी ठुकरा देते थे। लोगों को पर्दे पर उनका अलहदा अंदाज पसंद आता था, लेकिन दूसरे स्टार्स उनके साथ काम करने से कतराते थे। मेकर्स मानते थे कि उनका होना फिल्म के हिट होने की गारंटी है, लेकिन कई बार फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन इसके बाद भी उनकी अकड़ कम नहीं हुई। बॉलीवुड में यूँ तो कई स्टार्स हैं जिन्हें अकड़ के अंदाज के किस्सों को जिक्र होता रहा है, लेकिन पुलिसिया रौब जैसा अंदाज सिर्फ एक एक्टर का था। वो नाम है राजकुमार। राजकुमार साहब ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम भी किया था। एक्टर बनने से पहले वे एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और इसलिए वह रौब उनके स्वभाव में दिखाई देता था। मामूली बातों पर गुस्सा हो जाना और अपने मन के मुताबिक काम करना इस एक्टर की पहचान रही है। उन्होंने अपनी शर्तों पर बॉलीवुड में काम किया और मनमौजी अंदाज के कारण सुर्खियों में रहे। राजकुमार इतने मनमौजी थे कि वे मामूली बातों पर कई फिल्मों को भी ठुकरा देते थे। लोगों को पर्दे पर उनका अलहदा अंदाज पसंद आया करता था। जब किसी स्टार की फिल्में सफल होती हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। एक्टर अपने फीस में भी इजाफा कर लेते हैं, लेकिन राजकुमार एक ऐसे एक्टर थे जो हर फिल्म के बाद अपनी फीस में बढ़ोतरी कर लेते थे, फिर फिल्म चले या फिर ना चले। क्या था उनका असूल, चलिए आपको बताते हैं। हिंदी सिनेमा के बेहद घमंडी और मुंहफट कलाकार में से एक राजकुमार ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी हैं। दर्शक जिनकी अदाकारी के फैन थे, मेकर्स उन्हें फिल्मों में इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि दर्शक उनके डायलॉग डिलीवरी को पसंद करते थे। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को हुआ था। उनका असल नाम कुलभूषण पंडित था और फिल्मी दुनिया में वे राजकुमार के नाम से पहचाने जाते थे। 40 के दशक में मुंबई शिफ्ट हुए थे और उनका यहाँ मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी कर ली थी। उनकी चाल ढाल और व्यवहार को देखते हुए उनके दोस्त ने उन्हें फिल्मों में जाने की सलाह दी थी। 1952 में फिल्म रंगीली के जरिए राजकुमार ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों की, लेकिन सोहराब मोदी की फिल्म नौसरवान ए आदिल से उन्हें पहचान मिली थी। 1957 में उन्हें फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति का किरदार मिला और यह फिल्म भी उनके करियर के लिए काफ़ी खास साबित हुई थी। राजकुमार ने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने पैगाम, उजाला, दिल अपना, प्रीत पराई, दिल एक मंदिर, घराना, काजल, हमराज, नीलकमल, बुलंदी, कुदरत जैसी फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बना ली थी। इसके अलावा सौदागर और तिरंगा जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने 90 के दशक में भी खूब नाम कमाया था। राजकुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि हर फिल्म के बाद करीब ₹1,00,000 बढ़ना अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे। उनका कहना था कि भले फिल्म चले या ना चले, फीस तो बढ़ेगी। उनकी यही बातें सुनकर हर फिल्म मेकर हैरान रह जाया करता था। राजकुमार ने बताया था कि जब मैं हर फिल्म के बाद फीस बढ़ा देता था तो सेक्रेटरी पूछते थे कि फला फिल्म तो चली ही नहीं, फिर फीस कैसे बढ़ा दें। तब मेरा जवाब होता था, फिल्म फ्लॉप हुई है, मैं नहीं जानी, फीस तो बढ़ेगी। राजकुमार के कॉन्फिडेंस से भरे ऐसे जवाब सुनकर मेकर्स को उनके लेने के लिए फीस बढ़ाकर कास्ट करना पड़ता था। राजकुमार के डायलॉग फिल्मों में ही नहीं बल्कि निजी ज़िंदगी में भी मशहूर थे। वे असल ज़िंदगी में भी अपने खास अंदाज के साथ ही बातचीत करते थे। एक्टर का निधन साल 1996 में कैंसर के कारण हुआ था। जब वे इस बीमारी से पीड़ित थे तब भी वे जिंदा दिली के साथ ज़िंदगी जीते थे। कैंसर होने के बाद पर भी वे एक्टर ने जवाब दिया था कि हमें भला और कौन सा रोग हो सकता था। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।